थ्री पार्ट्स है हमारे पास. फर्स्ट इज बेस्टिम्ड आर्टिकल, सेकंड इज उनबेस्टिम्ड आर्टिकल एंड थर्ड इज ओहना आर्टिकल. ओहना आर्टिकल. ओहना का मीन्स क्या होता है बताओ. ओहना मीन्स प्रपोजिशन थी आपकी ये A1 में, विदाउट. ओके, विदाउट आर्टिकल. बेस्टिम्ड आर्टिकल क्या इंक्लूड करता है कमलेश? डेफिनेट. या डेफिनेट आर्टिकल हम इसे कहते हैं. देवदास दीदी राइट. यस. हाँ. उनबेस्टिम्ड क्या इंक्लूड करता है यश? आइन वाला. या आइन एंड आइना मीन्स आपका ए और ए एन. ठीक है. अब तीनों को देखते हैं कब कैसे हमें यूज करना है. अब एक मैं सिंपल एक एडजेक्टिव ले लेता हूँ, उसके पीछे मैं आपको एंडिंग्स लगाना सिखाता हूँ. सी, एक मैंने एडजेक्टिव ले ली नॉय. नॉय मीन्स न्यू. इस एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं. राइट. बेस्टिम्ड आर्टिकल. यहाँ पर हमें एक टेबल देखनी होती है. मैस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन एंड प्लूरल. Here we have nominative case, then accusative, then dative. इसमें गैनेटिव केस भी होता है. गैनेटिव केस में आपको एट द एंड पढ़ाऊंगा. ठीक है. जब जिस चैप्टर में वो यूज़ होगा गैनेटिव, तब मैं आपको उस गैनेटिव एडजेक्टिव एंडिंग का रूल बता दूंगा. ठीक है. सी, अगर मैं पहले नोमिनेटिव की बात करूँ, पहले क्या करूँ, सबके तो आर्टिकल लिख लो आप. पहले सबके आर्टिकल लिख लो. डेयर, देन, डेम, डी, डी, डेयर, डी, डी, देन प्लस एन. क्लियर. नाउ यहाँ पर मैं एडजेक्टिव अपनी लिख लेता हूँ. नोए, 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 अब इसके पीछे मैं लगाऊंगा एंडिंग्स, वो आपको याद रखनी है. अगर मैं नोमिनेटिव केस की बात करूँ, मैस्कुलिन जेंडर के लिए एंडिंग आएगी ई. ठीक है. न्यूट्रल के लिए ई, हेयर ई, और यहाँ पर ई एन. ई ई ई ई एन. एक्कुजेटिव में ई एन, ई, ई, अगेन ई एन. डाटिव में सब में ई एन एंडिंग होती है. प्लीज़ रिमेंबर, डाटिव के सबसे इजी है, सब में ई एन एंडिंग आपको मिलेगी. और अगर याद करना है आपको ये, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो. जो ई वाली एंडिंग है, देख सकते हो सिर्फ गन लाइक शेप स्ट्रक्चर में ही आ रहा है, बाकी सब में ई एन एंडिंग ही है. देख सकते हो. हेयर यू कैन चेक. गन शेप जो ये मैंने बनाया है, इन में ही सिर्फ ई एंडिंग है, बाकी सब में ई एन एंडिंग है आपकी. अब अगर मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेना चाहूँ, अगर एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ मैं इसे, सो इस टाइप से रहेगा. वियर, haben, das, alt dash, हाउस, gesehen. ठीक है. अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ, हम आल्ट को अपने सेंटेंस में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. हमें उसके पीछे एडजेक्टिव एंडिंग्स लगानी होती है, जो हमने अभी देखी. अब ये जो ज़ेहन है, ये है आपकी एक्कुजेटिव वर्ब. ठीक है. मीन्स मुझे एक्कुजेटिव केस यूज़ करना होगा. अब चेक करो आर्टिकल क्या आ रहा है, दास आ रहा है. Yes. मीन्स दिस इज योर बेस्टिम्ड आर्टिकल. बेस्टिम्ड आर्टिकल के केस में मुझे जाना होगा
हाउस का आर्टिकल क्या होता है? दास Das. मीन्स नॉइट्रल। नॉइट्रल। ये 3 केस हमने लिखे। इन तीनों केस को एक आपको चेक करना है वर्ब कौन सी है, आकुजाटिव है, नोमिनेटिव है या डाटिव है। सेकंड चेक करोगे आर्टिकल कौन सा प्रेजेंट है, दास सॉरी बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल है, उन बेस्ट टेम्प्ट है या फिर नेगेटिव है। ठीक है। और थर्ड में चेक करोगे जो नाउन है उसका जेंडर क्या है, नाउन का आर्टिकल क्या है, उससे आप जेंडर उसका फाइंड करोगे। मैंने देखा आकुजाटिव वर्ब है, बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल मेरा प्रेजेंट है, और हाउस जो है वो नॉइट्रल है। ठीक है, चलते हैं। आकुजाटिव में बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल नॉइट्रल के लिए सर्च करो, क्या प्रेजेंट है बताओ। ई ई वी हैव राइट। ठीक है, सो ई यहाँ पर आपको लिखना होगा। अभी ये आपका करेक्ट बन गया सेंटेंस, वियर हाबन दास आल्टर हाउस गेजे हम। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, लोवीना, हर्षिता, स्नेहा। ओके No, sir. ओके राइट। कमलेश। नो सर. ओके इसके एक दो एग्जांपल लगोगे? हाँ। डियर स्टूडेंट काउफ्ड दास बिलिश। अब ये बिलिश चीप होता है, आपको पता है एडजेक्टिव है। ठीक है, अब याद करो मैंने काउफ्ड आपको बताया था ये वैक्शल वर्ब होती है राइट। वैक्शल वर्ब। अब वैक्शल वर्ब के लिए रूल होता है पीडीटीए। पीडीटीए। अब ये जो हैम्ड है ये मेरा पर्सन है या डाट वो है थिंग? इसके लिए कौन सा ये केस यूज करना होगा? आकुजाटिव। आकुजाटिव केस मुझे यूज करना होगा। ठीक है, आर्टिकल मेरा कौन सा प्रेजेंट है? बेस्ट। हैम्ड का आर्टिकल होता है दास, और हैम्ड को हम कहते हैं शर्ट। दास अगेन नॉइट्रल। आकुजाटिव केस में मैं गया नॉइट्रल के लिए, डी प्रेजेंट है ई. ई, सो ई मुझे इस ब्लैंक में लिखना होगा। अब क्लियर? हाँ, एक और ले लेते हैं। डी गुड डैश ब्यूशर जिंद टॉयर। अब आपको पता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है, याद करो A1 में मैंने बताया था जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नोमिनेटिव होता है राइट। वो और कोई सा केस नहीं लेता है, मींस यहाँ पर ये जो मैं इसके लिए एंडिंग पुट करूँगा वो आपका नोमिनेटिव आएगा, नोमिनेटिव केस। नाउ यहाँ पर बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल प्रेजेंट है, बेस्ट टेम्प्ट केस। ब्यूशर प्लूरल है, डी प्लूरल, सो मुझे प्लूरल केस यूज करना होगा। प्लूरल चेक करी मैंने, एंडिंग क्या है? Ian. EN। सो EN यहाँ पर आप लिखोगे। वन मोर, der alt man sitzt auf dem Tisch। ठीक है, अब अगेन आपका जो सब्जेक्ट है नोमिनेटिव होता है, मान का आर्टिकल डेयर मींस मैस्कुलिन, अगेन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल। सो नोमिनेटिव केस में मुझे जाना है बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल के लिए एंड मैस्कुलिन जेंडर। हमने देखा क्या एंडिंग है? ई। E. सो ई यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, इस टाइप से होता है। अब ये तो बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल था, नाउ चलते हैं उन बेस्ट टेम्प्ट पर। वेट फॉर अ मिनट।
1 मिनट वेट करना बस। ओके, सो ये था हमारा बेस्टेम्प्ट आर्टिकल। नाउ कम टू अनबेस्टेम्प्ट। Same for genders: masculine, neutral, feminine, and plural. Here nominative, थोड़ा गैप लेते हैं। आइनर एंड प्लूरल, आपको पता है प्लूरल केस हमारे पास होता ही नहीं है, राइट? प्लूरल केस होता ही नहीं है। फॉर एक्स, हाँ, अब यहाँ पर मैं अपनी एडजेक्टिव लिखता हूँ: नोए नोए, नोए नोए, नोए नोए, नोए नोए, नोए नोए। अब जो एडजेक्टिव एंडिंग आएगी, हेयर ई आर, ई एस, ई, ई एन, ई एस, ई, और इसमें ई एन नहीं आएगी, ई एन। अब देख सकते हो ये जो इसकी एंडिंग्स बनी है, सेम जो हमारे पास आर्टिकल होते हैं सेम बनी है, राइट? देख सकते हो एक बार, डेयर, दास, डी, बस ए एस की जगह ई एस कर दिया है, डेयर दास डी, देन दास डी, एंड डाटिव में हमारे पास ई एन एंडिंग होती है। अब जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, दास ist ein interessant dash book, that is a interesting book। so चेक करो, नोमिनेटिव है। नाउ बुक आर्टिकल दास, चेक करो उनबेस्टेम्प्ट आर्टिकल है, उनबेस्टेम्प्ट आर्टिकल दास मीन्स न्यूट्रलिटीज। सो उनबेस्टेम्प्ट नोमिनेटिव केस में उनबेस्टेम्प्ट के लिए चेक करो, न्यूट्रल क्या एंडिंग है? Yes. ES। सो ES आपको यहाँ पर लिखनी होगी। क्लियर? Das ist ein interessantes, one more, das ist eine English dash house। अब आईना अगेन, your investment article, nominative verb, host article D। so nominative, unbestimmt, and feminine gender। nominative, unbestimmt, feminine, E, so E you have to put here। yeah, ich habe
einen, intelligent, Bruder. I have a intelligent brother. So Bruder article there, Haba. This is your accusative, right? Yes. Accusative. Go for unbestimmt article. Now der article means it is masculine. Masculine. Accusative masculine. En ending. Yeah. So en you have to put here. Clear? इस टाइप से होता है हमारा ये. सो फर्स्ट पहले आप इन दोनों को नोट करो, फिर हम ओना आर्टिकल की तरफ देखते हैं. Sir, can you maximize the screen a little? Thank you. You know. Okay. Now come for ओना सर आर्टिकल. एक बार unbestimmt आर्टिकल का दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना. Others. Okay. Yes. ओना article. Same for genders, masculine, neutral, feminine, and plural. Nominative case, accusative, dative. As you know, ओना का मीन्स होता है विदाउट आर्टिकल. मीन्स इसके अंदर कोई भी आर्टिकल आपका आएगा नहीं. ठीक है, अगर आर्टिकल नहीं आ रहा है देन हम इस को यूज करते हैं ओना वाली टेबल को. यहाँ पर मैं अपनी एडजेक्टिव लिख लेता हूँ. नोए 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 नोए. सेम जो हमारे पास आर्टिकल होते हैं सेम यहाँ पर होते हैं. अगर मैं मैस्कुलिन के लिए देखूँ, ई आर, ई एस, ई ई, ई आर, ई एस, ई ई एन, ई एस, ई ई, ई एम, ई आर, and here we have en plus n. Right. Now check for example. Da sind neue dash Schuhe. Neue dash Schuhe. So you can check here. Sind nominative article, nominative case. Now
ओन आर्टिकल हमारा प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं है, सो दिस इज योर ओन आर्टिकल, यू हैव टू यूज शुहा, प्लूरल, डी प्लूरल, plural case. Come for nominative in plural. E ending we have. E you have to put here. Clear? Clear है? नहीं Okay. जिंद nominative है, right? अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर कोई आर्टिकल प्रेजेंट है आपका? नहीं नहीं. ओन आर्टिकल होगा फिर, ऑफ कोर्स. शुहा मीन्स होता है शूज, ये होता है इसका आर्टिकल डी प्लूरल. सो प्लूरल केस नोमिनेटिव में मैंने चेक करा प्लूरल के लिए ई एंडिंग ही है, राइट सो ई एंडिंग आ गई है यहाँ पर. ओके एक सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं. दैट इज द न्यू बुक ऑफ माई ब्रदर. इसमें आपका एडजेक्टिव एंडिंग भी यूज हो रहा है और गेनेटिव भी यूज हो रहा है, ठीक है. सो इसे करते हैं ट्रांसलेट. कैसे करेंगे? डैड के लिए दास, दास दास ईस्ट ईस्ट, बुक का आर्टिकल दास, सो अगेन दास आई हैव टू यूज. न्यू को कहते हैं नोए. नॉय अब एडजेक्टिव एंडिंग आएगी, डायरेक्ट तो मैं यूज नहीं कर सकता. बुक, ठीक है. पहले इतने पार्ट को सॉल्व करूं. बुक का आर्टिकल दास, नोमिनेटिव है मेरी, नोमिनेटिव, बेस्ट आर्टिकल नोइथ्राल. सो क्या आएगा बताओ? एंडिंग, एंडिंग चेक करो क्या है. ई ई, राइट. दस इज दास, नया बुक. अब गेनेटिव मुझे यूज करना है, तो ऑफ का अल्टरनेटिव ही हमारा गेनेटिव होता है. ऑफ को हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. ब्रदर को कहते हैं ब्रूडर, ब्रूडर, आर्टिकल डेयर. नाउ टेल मी दिस ब्रदर, दिस इज योर पॉलीसिलाबल और मोनोसिलाबल? पॉलीसिलेबल Polysyllable. मोनोसिलाबल, राइट. हम्म, हाँ. सो मुझे एंडिंग क्या लगानी होगी? My name. This sorry. Brooder, brew plus der, blue plus der. This is your पॉलीसिलेबल polysyllable. Right. Okay. So S ending मुझे लगानी होगी. माइनस Right. ठीक है. माई के लिए मैंने चेक करा, ब्रूडर का आर्टिकल डेयर होता है माइनस. ठीक है. अब जो S आएगा वो इस ब्रूडर्स में ऐड करना होगा. क्लियर है? या सबको क्लियर? कमलेश, हर्षिता, लोवीना. Yes. Okay. Yes. Right. One more. दैट के लिए दास में डबल एस नहीं होता या सिंगल एस ही होता है? कैसे? दैट के लिए दास में डेट के लिए हमारे पास दास होता है अगर विदाउट नाउन है. ठीक है. और नाउन है तो डबल एस. हाँ, नाउन है तो फिर वो बदलता है, वो आप पढ़ोगे अभी आगे. ठीक है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. या आई हैव एन ओल्ड डॉग. आई के लिए इश, हाबा. डॉग को क्या कहते हैं बताओ? Hund. हुंड, राइट. हुंड का आर्टिकल There. डेयर. सो ए के लिए मेरे पास आइन है. बताओ आइन आएगा या और कुछ आएगा? टेल मी. कंफर्म? Einen. आइनन, राइट. आइनन. व्हाई? हुंड मैस्कुलिन जेंडर, आक्यूजेटिव वर्ब मेरी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई आक्यूजेटिव. ओल्ड के लिए होता है आल्ट. फिर से मुझे एडजेक्टिव एंडिंग पुट करनी होगी, और फिर डॉग के लिए तो हुंड आ ही जाएगा. ठीक है. मींस आक्यूजेटिव केस उनबेस्टिम्ड मैस्कुलिन जेंडर.
एंडिंग क्या है बताओ? EN. EN. Right. One more. The young man has a new house. The young man has a new house. So दा के लिए मैन के लिए होता है मान, आर्टिकल डेयर होता है, सो दा के लिए देयर आएगा। यंगो को कहते हैं हम युंग। Jung. युंग एडजेक्टिव एंडिंग आएगी। ठीक है, पहले इतना सॉल्व करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट है। नोमिनेटिव केस मुझे यूज करना होगा। नोमिनेटिव केस बेस्टिम्ड आर्टिकल मैस्कुलिन, व्हाट विल कम? ई, राइट। देयर युंगा मान। हैज के लिए हो जाएगा ये हार्ट। ए के लिए हाउस का आर्टिकल दास, सो ए के लिए आइन। न्यू के लिए नोए, हाउस को हम कहते हैं हाउस, आर्टिकल दास अगेन यूज करते हैं। अब जो है वो वर्ब आपके आकुजाटिव है, राइट? ऑन बेस्टिम्ड आर्टिकल नॉइट्रल, व्हाट विल कम? Yes. यस, राइट। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो कैसा भी? रिवाइज करना पड़ेगा सर। हाँ, बस एडजेक्टिव एंडिंग देखनी होगी, फिर तो इजीली हम कर सकते हैं। या that is the new translate please. Das ist die Okay, neue Schule. डैड के लिए दास। ओके, यश आंसर बताओ। किसका? इसका इसे ट्रांसलेट करो। Das ist हम्म die हम्म न्यू के लिए नॉय, हम्म स्कूल है, हम्म तो इसका आएगा ई आएगा एंडिंग में। राइट, नोया शूला। ठीक है, आई होप कोई डाउट तो अब होना नहीं चाहिए, मैंने एग्जांपल्स हमने करे। सो पहले आप इसे नोट कर लो। तो ये शूला फेमिनिन में लेंगे? शूला फेमिनिन ही तो होता है, स्कूल। या इसे नोट करो।
कोई भी कैसा भी डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो प्लीज। सर आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? यस मिलेगी। ओके सर। प्लीज सेंड सर। या अरे लाइव क्लास कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग की क्या नीड है? सर रिवीजन के लिए चाहिए बाय। रेफरेंस। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, हमारा ये भी फिनिश होता है। अब मेन थिंग, अगर हमारे सेंटेंस में पोजेसिव आर्टिकल या फिर नेगेटिव आर्टिकल आ जाए देन पोजेसिव आर्टिकल या फिर नेगेटिव आर्टिकल, ये भी तो आ सकते हैं ना, बताओ। हाँ तो ये भी सकते हैं। तो इनके लिए कौन सी टेबल हमें यूज़ करनी है? अब इन दोनों के लिए आपको जो टेबल यूज़ करोगे वो करोगे उन बेस्टिम्ड की, प्लीज़ रिमेंबर। इन दोनों के लिए उन बेस्टिम्ड टेबल आपको यूज़ करनी होगी। और हाँ, जो सिंपल उन बेस्टिम्ड है जो ए और एन के लिए होता है उसमें तो प्लूरल होता नहीं है। अब मुझे बताओ, पोजेसिव आर्टिकल और नेगेटिव आर्टिकल में प्लूरल होता है? होता है ना? हाँ। हमने पढ़ा था ना, माइन, यस माइन, माइनर माइना, माइना। लिख तो प्लूरल में भी रहे थे हम माइना, और ऐसे ही काइना हमने लिखा था नेगेटिव में। दोनों होते हैं प्लूरल। तो मैं यहाँ पर प्लूरल की एंडिंग बता रहा हूँ आपको, बट ये सिर्फ पोजेसिव आर्टिकल और नेगेटिव आर्टिकल के लिए रहेगी, प्लीज रिमेंबर। ये एन तो पहले से आपका नाउन में ऐड रहेगा ही रहेगा। सो ई एन प्लस एन, ठीक है, ये एंडिंग से हमारी। सो सिर्फ फॉर possessive and negative article. For example, Das sind keine neue Schuhe. Means there are not new shoes. Schuhe plural, काइना नेगेटिव आर्टिकल है, राइट? मुझे किस में यूज करना होगा? उन बेस्ट टिम्ड आर्टिकल के केस में, राइट? हाँ, आर नोमिनेटिव है। सो नोमिनेटिव, ओ हाँ, नोमिनेटिव केस में जाओगे, उन बेस्ट टिम्ड के लिए चेक करोगे, एंड प्लूरल के लिए yes, en ending we have. Here you can check, nominative में प्लूरल के लिए en ending है। Is dead for my old brother. Is dead for my old brother. So ist das for के लिए क्या होता है preposition? Sure. Accusative है dative है? Accusative. Accusative. Accusative preposition it is.
means after accusative preposition I have to use accusative case. my के लिए आपको पता है My not. my none will come because brother है, ब्रूडर। आर्टिकल डेयर होता है मैस्कुलिन, इसलिए यहाँ पर en आया है। माइन को माइनन में इसने कन्वर्ट कर दिया। ओल्ड के लिए होता है आल्ट, एंडिंग आएगी, ठीक है। पोजेसिव आर्टिकल है, मींस उन बेस्टेंट में हमें कंसीडर करना होगा। accusative case उन बेस्टेंट मैस्कुलिन Yeah. en, right. Can you see my new car? Can you see my new car? So can के लिए कांस, do, अब सब्जेक्ट ले लिया, सॉरी वर्ब ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, अब आएगा ऑब्जेक्ट और जो मेन वर्ब थी वो चली जाएगी एंड में, राइट। मोडाल वर्ब है, चेक करो, मोडाल वर्ब है। सो ठीक है, अब मोडाल वर्ब कौन सी है, सॉरी मेन वर्ब है आपकी सी, ज़ेहन, और ये होती है एक्कुजेटिव वर्ब, मींस एक्कुजेटिव केस मुझे यूज करना होगा। ज़ेहन को सेंटेंस के एंड में लिख लो, एक्कुजेटिव केस मुझे पूरे में यूज करना होगा। कार को हम कहते हैं आउटो, आर्टिकल दास, माई के लिए माइन। कोई डाउट? माइन क्यों आया? नॉइट्रल है, और आपको पता है एक्कुजेटिव तो नॉइट्रल को चेंज ही नहीं कर पाता, सो दैट्स व्हाई माइन विल कम। न्यू के लिए नॉय, एंडिंग मुझे लगानी होगी, एक्कुजेटिव है मेरा, उन बेस्टेंट मुझे यूज करना होगा, पोजेसिव है, एंड आउटो को नॉइट्रल। एक्कुजेटिव में उन बेस्टेंट नॉइट्रल, क्या एंडिंग है? यस, क्लियर। इस टाइप से ये है आपके क्वेश्चन, इसे भी नोट करो प्लीज। Okay, complete? ओके, सो आई होप एडजेक्टिव हमने अपना पूरा फिनिश कर लिया।